ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਸੋਚਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਵਾਂ ਜਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਜਾਵਾਂ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਕਈ ਹੀ ਉੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੇ, ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਬੇਸਿਕ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਨੇ। ਬੱਦੀ, ਬਰੋਟੀਵਾਲਾ, ਨਾਲਾਗੜ੍ਹ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸੈਂਕੜੇ ਹੀ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੈਵਨਿਊ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਤੇ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਇਸ ਏਰੀਏ 'ਚੋਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। इंफ्रास्ट्रक्चर की हालत बहुत ख़राब है। बॉम्बे से दुबई का किराया कम है और बद्दी से बॉम्बे का किराया ज़्यादा है। वो अपनी चलाते हैं, सिक्का चलता है उनका, ट्रक यूनियन का। क्रूड लैंग्वेज में कहें तो तानाशाही, गुंडागर्दी सब कुछ चलता है। कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम है। आज देखिए बाहर से इतने लोग ऑर्डर देने को तैयार हैं, लेकिन वो जब आते हैं एक बार तो विजिट करने के बाद बोलते भी हमें नहीं आना दोबारा से। सारा दिन जाम लगे रहते हैं, सड़कों की हालत खस्ता है। एरएम सरकार में क्या थी पावर कॉस्ट और अब सुक्खू सरकार में क्या है, कितनी बड़ी है? आई थिंक पिछले 1.5 साल में नई सरकार आने के बाद 50% बढ़ चुकी है। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਜੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਟੇਟ ਲਈ ਸੋਰਸ ਆਫ ਇਨਕਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰੈਵਨਿਊ ਸੋਰਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਸੋਚਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਾਵਾਂ, ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਜਾਵਾਂ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਵਾਂ ਜਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਜਾਵਾਂ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। 2 ਜਾਂ 3 ਦਹਾਕੇ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਬੂਮ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ 'ਚ, ਜਿੰਨੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਸਾਰੀ ਬੱਦੀ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵੱਲ, ਕਿ ਵਾਕਈ ਹੀ ਉੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੇ, ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਬੇਸਿਕ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਨੇ। ਔਰ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਬੱਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਬੱਦੀ, ਬਰੋਟੀਵਾਲਾ, ਨਾਲਾਗੜ੍ਹ, ਇਸ ਪੂਰੇ ਏਰੀਏ ਦੀ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸੈਂਕੜੇ ਹੀ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੈਵਨਿਊ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਤੇ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਇਸ ਏਰੀਏ 'ਚੋਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਉੱਥੇ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸੁਖੀ ਨੇ, ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜੀਵ ਅਗਰਵਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਰਾਜੀਵ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। थैंक यू। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 25 ਜਾਂ 30 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਹਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਯਾਰ ਬੱਦੀ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਾਨਾ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬੜੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਬਹੁਤ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ 2-3 ਦਹਾਕੇ ਬਾਅਦ ਕੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ? ਵਾਕਈ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਬੱਦੀ ਜਾ ਕੇ? हाँ, तुसी बिल्कुल सही किया। आज से कुछ साल पहले 2003 में गवर्नमेंट का पैकेज आया था और सारी इंडस्ट्री, पूरे देश की इंडस्ट्री हिमाचल की तरफ आई थी। और आज भी बद्दी जो है एशिया का फार्मा हब माना जाता है। देश की भी मेरा ख्याल 50% के करीब जो दवाइयाँ हैं वो बद्दी से ही बन रही हैं। लेकिन पिछले कुछ सालों में अब हिमाचल की जो एक यूएसपी था वो ख़त्म हो चुका है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर की हालत बहुत ख़राब है। सक्सेसिव गवर्नमेंट्स, हम इंडस्ट्री एसोसिएशन की तरफ से बार बार इस चीज़ की दुहाई करते हैं भी बद्दी का इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल शैम्बल्स में है और कोई ध्यान नहीं है। जबकि बीबीएन एरिया, बद्दी, बरोटीवाला, नालागढ़ एरिया स्टेट में मैक्सिमम रेवेन्यू जनरेट करता है। चाहे हम जीएसटी को कंसिडर करें, चाहे हम इलेक्ट्रिसिटी की खपत को करें, और इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट बद्दी में सबसे बड़ी एशिया की ट्रक यूनियन है, उससे भी इंडस्ट्री वाले झेल रहे हैं, क्योंकि उनके जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है वो 30 से 40% मार्केट से ज़्यादा है। हम कई बार ये बात बोलते हैं भी किराया जो बद्दी से बॉम्बे का है वो बॉम्बे से दुबई का किराया कम है और बद्दी से बॉम्बे का किराया ज़्यादा है। वजह है कार्टलाइजेशन ऑफ द लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट। टोटल जो लॉजिस्टिक का ट्रक्स हैं वो सारे एक बड़ी स्ट्रॉन्ग यूनियन है, जो कि उसके साथ इंडस्ट्री हमारी लगातार वार्तालाप करती रहती है। और रिसेंटली हमने कोर्ट से स्टे ऑर्डर भी लिया है, भी वो हमारी इंडस्ट्री की गाड़ियों को या कोई और गाड़ी को नहीं रोक सकते, पर फिर भी वो शरारत चलती रहती है। क्या कह रहे हैं, मतलब वो अपनी चलाते हैं, सिक्का चलता है उनका, ट्रक यूनियन का? सिक्का क्या है, इन क्रूड लैंग्वेज में कहें तो तानाशाही, गुंडागर्दी सब कुछ चलता है। बिल्कुल ठीक है। बेसिकली अगर बात करें, क्या सिर्फ वहाँ पे रोड्स का ही आपको लैक ऑफ वो है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, या और किस तरह की कमी है?
कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम है। आज देखिए बाहर से इतने लोग ऑर्डर देने को तैयार हैं, लेकिन वो जब आते हैं एक बार तो विजिट करने के बाद बोलते भी हमें नहीं आना दोबारा से। ऑर्डर की यू कैन से ऑर्डर हम लूज़ करते हैं अपने कस्टमर से, जिसके कारण पूरे देश का और प्रदेश का नुकसान है, क्योंकि जितनी प्रोडक्शन होगी उतना ही करोड़ों में जीएसटी कलेक्शन होगा। जब वो लॉस ऑफ प्रोडक्शन होती है तो जीएसटी का रेवेन्यू का लॉस होता है। उसके बाद नेशनल वेस्टेज ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है, सारा दिन जाम लगे रहते हैं, सड़कों की हालत खस्ता है। 2 साल पहले बरसात में 2 ब्रिज टूटे थे, अभी तक वो ब्रिज नहीं बन पाए। नेशनल हाईवे अथॉरिटी पिंजौर टू नालागढ़ का नेशनल हाईवे बन रहा है, उसकी जो समय था वो मेरा ख्याल ऑलरेडी ऊपर हो चुका है। अपने ऑनरेबल रोड एंड हाईवे मिनिस्टर हैं नितिन गडकरी जी ने पार्लियामेंट में भी पीछे स्टेटमेंट दी भी अगस्त 25 तक ये पूरा हो जाएगा, लेकिन अभी मेरा ख्याल है 40% काम भी पूरा नहीं हुआ है। क्या सिर्फ एक टूटी सड़कें ही आपका कारोबार, मतलब आप कहीं भी घाटे में जाने के लिए जिम्मेदार है, या कुछ और भी कमियां हैं? पावर बैकअप कैसा है, या और भी जो इशू होते हैं? और इंफ्रास्ट्रक्चर की हालत ख़राब है। आज पहले पावर जो थी हिमाचल में हमारी एडजॉइनिंग स्टेट से सस्ती थी, आज पावर जो है या तो पंजाब से महंगी है, हरियाणा के बराबर है, उत्तराखंड से महंगी है, तो वो यूएसपी ख़त्म है। और जो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट है वो ऑलरेडी 40% ज़्यादा है। जयराम सरकार में क्या थी पावर कॉस्ट, और अब सुक्खू सरकार में क्या है, कितनी बड़ी है? आई थिंक पिछले 1.5 साल में नई सरकार आने के बाद 50% बढ़ चुकी है। 50% इन 1.5 to 2 years। और किस तरह की कमी है? और टैक्सेस हैं स्टेट में, एजीटी सीजीसीआर है जो किसी भी स्टेट में नहीं है, जो कि जीएसटी में मर्ज होना चाहिए था। हम बहुत बार रिक्वेस्ट कर चुके हैं, हमने जीएसटी काउंसिल को भी लिखा है, स्टेट गवर्नमेंट को भी लिखा है भी ये टैक्सेस जो हैं ये मर्ज होने चाहिए जीएसटी में, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। अगर बात करें फार्मास्यूटिकल हब के रूप में जाना जाता है, दवाइयों का गढ़ कहा जाए अगर इस एरिया को, तो गलत नहीं होगा। इतना एक बहुत बड़ा रेवेन्यू जो जा रहा है सरकार को, कितना रेवेन्यू यहाँ के इंडस्ट्री वाले देते हैं? कितनी इंडस्ट्री लगी हुई है, कितने लोगों को आपने एम्प्लॉयमेंट दे रखी है? यहाँ पे लगभग 3000 इंडस्ट्री हैं, और जो पीछे डाटा लिया गया था उसमें 3.5 से 4 लाख लोग तो वो हैं जो ईएसआई पीएफ में कवर हैं, और उसके अलावा जो हम समझते हैं टोटल रफली बद्दी बरोटीवाला नालागढ़ एरिया में 6 से 7 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट जो है दी हुई है इंडस्ट्री ने, जबकि पूरी स्टेट गवर्नमेंट ने 2.5 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट दी हुई है। एक टेंटेटिव फिगर अगर जीएसटी की बात करें, अदर टैक्सेस की बात करें, स्टेट को, सेंटर को, एस्टीमेट है रफली 100 करोड़ एवरी डे। एवरी डे एक दिन का 100 करोड़ जा रहा है, उसके बावजूद ये दिक्कतों से आप 2-4 हो रहे हो। हाँ जी, जो हम कहते हैं बद्दी जो है फाइनेंशियल कैपिटल है हिमाचल की, लेकिन उसकी तरफ जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा या कोई ध्यान वो बिल्कुल ज़ीरो है गवर्नमेंट की तरफ से। मिले मुख्यमंत्री हिमाचल से, मिले आप? मिलते रहते हैं जी, मुख्यमंत्री से, इंडस्ट्री मिनिस्टर से, सभी से मिलते हैं। ऑफ लेट इंडस्ट्री के ऊपर एवरी यू कैन से 2 month 3 month देयर इज़ ए न्यू टैक्स। और इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं बहुत से लोग ऑलरेडी जाने का विचार बना चुके हैं, बहुत सी इंडस्ट्री चली गई है, नए इन्वेस्टर कोई आने के तैयारी में नहीं है। क्या मांग है आपकी सेंटर से या स्टेट गवर्नमेंट से? सेंटर से मांग है कनेक्टिविटी, एक तो हाईवे जो है इसको जल्दी से जल्दी पूरा कराया जाए, रेल कनेक्टिविटी बद्दी चंडीगढ़ की चली हुई है उसको कंप्लीट किया जाए, और स्टेट से है भी इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ ध्यान दें ताकि जो इंडस्ट्री है वो ठीक से चल पाए, और इंडस्ट्री आने का स्कोप पूरा है हिमाचल में, क्योंकि अदरवाइज हिमाचल में और कोई डिफिकल्टी नहीं है। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਬੱਦੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? 6 ਤੋਂ 7 ਲੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬੱਦੀ ਬਰੋਟੀਵਾਲਾ ਨਾਲਾਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, 3000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿੱਥੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਹੋਣ, ਔਰ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਪਰ ਡੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੋਰਸ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਣ, ਦੁਖੀ ਹੋਣ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿਓ, ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਬਣਾ ਦਿਓ,
ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਆਂਦਾ ਵੀ ਹੈ ਆਰਡਰ ਤਾਂ ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਹਾਲਤ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਿਮਾਚਲ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਨ ਗਡਕਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੋਰਸ ਆਫ ਇਨਕਮ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਜਿੱਥੇ ਦੁਖੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਤੇ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਵੀਆਂ ਤੇ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਅਪਡੇਟਸ ਲਈ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਦਿਓ ਬਲਜੀਤ ਮਰਵਾਹੇ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ।